दुनिया में हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो हेट्रेड है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ती चली जा रही है और हिंदू कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड कंसर्न्ड है। मैं इसको हिंदू फोबिया भी नहीं कहूँगा, वो भी एक छोटा शब्द है। ये हेट्रेड है, ये फियर नहीं है, सिर्फ ये एक रियलिटी है और इसको एड्रेस करना है। मैंने अभी एक रीसेंट टॉक शो में एक बड़ी खुल के बात की कि पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू हेट्रेड जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मेकअप में है। जब तक वो नहीं जाएगी कभी ख़त्म नहीं होंगे तल्लुकात। अभी ओंटारियो गवर्नमेंट ने 2 रोज़ पहले ही हिंदू फोरम कनाडा को इनवाइट किया और वहाँ पे भी हिंदू फोरम कनाडा ने खुल के बताया कि किस तरह हिंदू फोबिया है, किस तरह हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदू है, किस तरह हिंदुत्व और धर्मा के ख़िलाफ़ एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन और कैंपेन है। इस पे बातचीत करेंगे आज के ब्रेन बस शो में। इसके साथ साथ वीगर मुस्लिम्स का जो चाइना में मसला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने और डॉक्टर साहब ने इटली की नई जो सरकार बनी है उस पर भी बात की थी। वो अब कुछ और आगे बढ़ के और बातें कर रही हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। ब्राज़ील के इलेक्शन का पहला राउंड हुआ, उस पर भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। और भी जो आपके सवालात आएंगे हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही आपके सवालात आना शुरू हों हम उनको एड्रेस करना शुरू कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का ब्रेन बस में। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब एंड विश एवरीवन द बेस्ट एंड होपफुली जो सीज़न चल रहा है इस वक्त जी हर जगह पे जी वो इंसानियत के लिए अच्छा ही हो। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में किस तरीके से जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, वो सारी नहीं, उसमें से कुछ ऐसा तत्व है जो कि कोशिश ये कर रहा है कि हम हिंदू और मुसलमानों में फसाद कराएं। राइट। अभी कल ही एक और मंदिर के ऊपर जी एक मुस्लिम लड़के ने जो है वो खराबी की, पुलिस ने उसको पकड़ा। जब पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी तो तब हिंदू नौजवानों ने उस पर हमला करने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से पुलिस उसको लड़के को गाड़ी में बैठा के वहाँ से उसने निकाला। ये जो इस किस्म का है ना, आपने बात की कि हेट जी, ये हमने यहाँ मुस्लिम फोबिया सुना पहले जी, ये यहाँ पर जी मुस्लिम फोबिया, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी उसकी बात की जी। हिंदू फोबिया की बात तो नहीं की लेकिन मुस्लिम फोबिया की बात की। वो भी फोबिया नहीं होता, वो भी हेट्रेड ही होता जी। सही हाँ जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट डिफरेंट जगह के ऊपर इस वक्त स्ट्रक्चर चल रहा है वो भी एक हेट है, बिल्कुल नथिंग एल्स। आपने एक बहुत ही कमाल की बात की मैं आज सुन के कि आने वाले कई बरस तक हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि उनका हर लीडर चाहे वो मुस्लिम लीग से बिलोंग करता हो, चाहे वो पीटीआई से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी और पार्टी से बिलोंग करता हो, उनके दिमाग में हिंदुस्तान के अगेंस्ट हेट है। हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू जी, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं ज़रा प्रिसाइज करना चाह रहा हूँ चूँकि डॉक्टर साहब वो ये है कि वो अमन की आशा चलती है जी, मीटिंग होती है जी, इन तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये जो बात मैंने अभी एक रिसेंटली शकील चौधरी साहब के शो में कल ही की, मैंने कहा जी खुल के बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात दिल से कभी भी अच्छे नहीं हो सकते जब तक हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदू ख़त्म ना हो। डॉक्टर साहब देखिए काफिर का शब्द है, कितना बुरा। वही मैं कहने लगा था ना कि वो जो सिखाया जाता है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड मदरसों में इधर उधर कि आप ही एक हैं बाकी सब काफिर हैं, तो वो जो वर्ड है, देखिए आप हिंदुस्तान में भी अगर अपने मदरसों में ये वर्ड यूज़ करके बताएंगे कि बाकी सब काफिर हैं, वो हिंदू का वर्ड चाहे ना यूज़ करें, देयर स्लोगन इज टुवर्ड्स हिंदुइज्म इवन इन वहाँ के मदरसे जो हैं जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो हेट क्रिएट दुनिया में की जाती है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, इट इज़ वेरी बैड। लेकिन इनको कोई टीच करने वाला नहीं है, क्यों कि जो इनके स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो खुद ही ऐसे टीच करते हैं। तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी?
डॉक्टर साहब देखें ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अभी आपने इंग्लैंड की बात की, वहाँ पे फिर हिंदू नौजवान भी अब उठ रहे हैं रिएक्शन में। वो एक्शन नहीं करते, वो हमेशा रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन है ना। ठीक है ना, वो कभी नहीं ऐसा होगा कि मस्जिद पे जाके अटैक करेंगे, लेकिन जब मंदिर पे अटैक होगा तो फिर एक रिएक्शन आएगा। रिकॉर्ड है, आज तक हिंदुस्तान ने किसी पे हमला नहीं किया, ऐसा ही है, ऐसा ही। रिकॉर्ड है ये। राइट राइट। हाँ जी, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर पिछले 1000 साल में सैकड़ों अटैक हुए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब अटैक होता है तो फिर उसको मतलब उसके साथ Defend लड़ना, डिफेंड करना जो है वो भी। डॉक्टर साहब पास में भी किया हिंदुओं ने, काफी कामयाबियां हुई, उन्होंने रोका। लेकिन बहरहाल युद्ध तो युद्ध होता है, कभी किसी का पलड़ा भारी है फॉर द टाइमिंग, कभी किसी का। लेकिन अब जो मैं कहता हूँ कि हिंदू, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा भारत जाग उठा, अब हिंदू वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा जाग उठे, रिएक्शनरी भी हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कि सारे जो सेकुलरिज्म के तकाजे हमसे ही हैं, डिमांड्स हमसे ही हैं, किसी दूसरे ने सेकुलर नहीं होना, हमें ही इनफिडल, काफिर, जहन्नमी कहना है और अपने आप को पवित्र कहना है। फिर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अभी भी हिंदू बरादरी जो एटलीस्ट अमेरिका, कनाडा में एग्रेसिव नहीं है, अटैकर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दूसरों का भी ये सोचना होगा, जागना शुरू हो गए हैं, जागना शुरू हो गए। अमेरिका में भी, कनाडा में भी जागना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है आने वाले टाइम के ऊपर। आपने तो खैर अब पिछले 2 साल से काम शुरू किया, हमने 10-12 साल पहले जी जब काम शुरू किया था, और उस वक्त तो बाकायदा हिंदुओं के ऊपर जुल्म एक किस्म के हुए थे, उनकी देवियों के ऊपर, हैं जी, और उनके स्कूल के जहाँ जूते रखते हैं वहाँ गॉडेस की फ़ोटो लगी हुई थी। किस तरीके से गॉडेस के मतलब वेटरेसेस जो हैं वो डिनर में सर्व उन्होंने करवाया। तो इस किस्म के जितने भी थे, वी फॉट फॉर दैट एट दैट टाइम एंड वी सक्सीडेड। अगर हम ना उस वक्त उठते तो शायद ये काम ना होता। लेकिन अब आपने जो बागडोर संभाली है जी, वो और भी बेटर है। आने वाला टाइम जो है वो जगाएगा, सिर्फ यही नहीं जागेंगे, दे विल, आई थिंक अमेरिका में भी जाग रहे हैं। जी। अमेरिका में भी मैं बहुत बयान पढ़ता हूँ, क्योंकि अमेरिकन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की मुझे ईमेल आती रहती है और वहाँ पर पढ़ने से पता चलता है। तो बेसिकली अवेयरनेस जो है ना जी अमंग दिस कम्युनिटी इज़ मच बेटर। और मेरा ख्याल है आने वाले टाइम के ऊपर जो दूसरे लोग हैं उनको ये एक किस्म की चेतावनी मिलेगी कि अब हम इनको हर तरीके से नहीं दबा सकते, अब ये जाग गए हैं। अब ये शेर जो है ये जाग गया है जी। जागे हुए शेर के मुंह में हाथ मत डालो। जी डॉक्टर, मैंने अभी परिचय में जिक्र किया था इंट्रो देते हुए कि अभी 2 रोज़ पहले ही ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन ने इनविटेशन हिंदू फोरम कनाडा को भेजी, और हिंदू फोरम कनाडा के प्रेसिडेंट राव यंदामोत्री जी और विशाल सैनी और गौरव शर्मा ने मुझे बताया कि वो उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए, और उसमें मिनिस्टर माइकल फोर्ड भी थे। और मिनिस्टर माइकल फोर्ड 3-4 बातों पे कन्विंस हुए कि जी ये अब हिंदू फोबिया है, इसको हम रिकग्नाइज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुत्व धर्मा है उसको भी हम रिकग्नाइज़ करते हैं। फिर स्वास्तिका और हुक्ड क्रॉस के बीच जो डिफरेंस है वो हिंदू फोरम कनाडा के गौरव शर्मा ने डिस्क्राइब किया। उनको बताया कि भाई स्वास्तिका तो हिंदुओं की हजारों साल पुरानी एक मतलब कन्विक्शन है, तो आप ये क्यों, हमारा तो वो साइन है, हमारी तो हर पूजा में सबसे पहले। और हिटलर ने कभी भी स्वास्तिका के शब्द को यूज नहीं किया था, उसने हुक्ड क्रॉस या वो हैकन क्रूस को उसने यूज किया था। बेसिकली तो वो स्वास्तिका में बिलीव करता था। राइट एक्चुअली हाँ, वो अब उसका एक पर्सनल मामला था, लेकिन उसने कभी ये शब्द यूज नहीं किया था। उसने हुक्ड क्रॉस और वो जो अपना क्या उसको हैकन क्रूज शायद कहते हैं, वो उसका था, वो उसने यही किया था कि ये है शब्द। स्वास्तिका तो उसने यूज नहीं किया था, ये ऐसे ही जैसे लोगों को आसान शब्द था कंपेयर टू हुक्ड क्रॉस, लोगों ने इसको बरतना शुरू कर दिया। तो इस पे भी हिंदू फोरम कनाडा के गौरव शर्मा जी ने
एक्सप्लेन किया, मिनिस्टर को एक्सप्लेन किया, पूरी जो एंटी रेसिज्म ओंटारियो गवर्नमेंट की कमेटी उनको एक्सप्लेन किया। तो मेरा ख्याल है ये अब लोग जाग रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बात यह है कि ट्रूडो को कौन एक्सप्लेन करेगा? ट्रूडो को भी नहीं। देखिए मैं डॉक्टर साहब, देखिए मैं MP चंद्रा आर्या से बहुत खुश हूँ, लिबरल सरकार से। वो खुल के पार्लियामेंट के अंदर ये बातें कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, अब तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो तो ऐसे शब्द भी यूज़ करते हैं जो बाकी यूज़ करते हुए डरते हैं, वो साफ कहते हैं। शायद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, चंद्रा आर्या भारत से हैं भी नहीं, ये ट्रिनिडाड या ठीक है ना, मतलब वो ये भी नहीं कोई भारतीय सरकार कह सकती या कोई यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जी कि ये कोई भारतीय एजेंट है। वो तो MP है, वो अपने हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा है और उसका हक है। राइट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू MP चंद्रा आर्या। मेरा ख्याल उनके कहने से ये इनको ट्रूडो साहब को थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि भाई अच्छा। फिर जो मिनिस्टर अनीता आनंद सर, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, ठीक है ना, शी इज़ वन ऑफ द की मिनिस्टर्स। राइट। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो हिंदुओं के अंदर जो जागरूकता है वो डॉक्टर साहब बन रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये इसको आगे जाना चाहिए, क्योंकि हर कम्युनिटी को अपने राइट्स डिफेंड करने का हक है, सब कम्युनिटीज कर रही हैं, तो व्हाई नॉट हिंदूज? देखिए ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि जहाँ पर हमारे सिख भाई बहन पहुँच जाते हैं वो जॉइंट जो है होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम पहुँच जाते हैं चाहे वो 100 भी हों, वो भी इकट्ठे होकर बात करते हैं। लेकिन हमारे में ये बिल्कुल तथ्य नहीं था आज से 5 साल पहले तक। जी मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में ये जो है उभर के सामने आना शुरू हुआ है, और उसके लिए जो भी काम कर रहा है इसके लिए उसको हम बधाई देते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। और अमेरिका में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी वो भी बड़ा अवेयर कर रहे हैं, वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। सो जो भी काम कर रहा है जी। अब तो इंग्लैंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इंग्लैंड की जो होम मिनिस्टर है उसने और एक बड़ा बयान दे दिया कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं जब वो ओवरस्टे करते हैं तो मैक्सिमम इंडियंस हैं। अब ये हालांकि वो इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन शी इज़ फ्रॉम युगांडा, आई थिंक सो, शी इज़ नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। वहीं पर वो बॉर्न हुई थी। लेकिन इस किस्म के बयान देना है होम मिनिस्टर का बहुत, मैं समझता हूँ कि डेरोगेटरी है। और उसने ये भी कहा कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे। ये वर्ड उसका जो ये और भी खतरनाक है। लेकिन whereas the Prime Minister Truss, she wants to do a trade treaty with India. Yes. हाँ जी। So what a difference between Home Minister and the Prime Minister. So let's see what happens in future. in coming days मेरा ख्याल है कि उनको जो होम मिनिस्टर हैं उनको शायद अपनी ही सरकार से सख्त रिएक्शन मिले, या उनको बिहाइंड द डोर समझाया जाए कि भाई हमें तो ज़रूरत है भारत के साथ कारोबार की, हमें तो ज़रूरत है। डॉक्टर साहब अभी कनाडा में ही मैं सुबह रेडियो सुन रहा था, स्टूडेंट्स की बात हो रही थी। स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स भारत से सबसे ज़्यादा आते हैं। अब तो वो 20 आवर्स की जो लिमिट है वो ख़त्म कर दी, ठीक है। और उनको कहा है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि कुछ 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट आ रहा है तकरीबन साल का। और डॉक्टर साहब इतनी शॉर्टेज है, वो वर्कर्स शॉर्टेज की वजह से जी मजबूरी में उन्होंने किया है, ऐसे नहीं ऑफ कोर्स जी। उनकी मजबूरी है कि वो कहाँ से लाएं वर्कर्स। ये डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा मसला बन गया। मैं आपको बताऊं, ये तो जहाँ हमारा स्टूडियो है ये तो आपको पता है ऑलमोस्ट पंजाब है। यहाँ पे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टिम हॉर्टन, मैकडोनल्ड अपने पंजाबियों के पास ही होंगे। डॉक्टर साहब बर्लिंगटन के डाउनटाउन में आपको पता है मैं 18 साल से रह रहा हूँ। वहाँ मैंने को 3-4 साल पहले तक किसी मैकडोनल्ड में, किसी टिम हॉर्टन में वाइट के अलावा कोई नहीं देखा था। आज वाइट नजर ही नहीं आता, वो काम नहीं करना चाहता। सब पंजाबी गुजराती बच्चे आ चुके हैं। आप हैरान होंगे, नायग्रा फॉल्स में जी आपको किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी होटल में, एक्सेप्ट इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन जो है जी वही नजर आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब अब तो ये हाल है कि मेरे बेटे का फार्म है एक बहुत ही गोरे के इलाके में, जहाँ पे
मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारे साउथ एशियन कुछ ज़्यादा हैं, Yeah. 10-15 होंगे हार्डली। उस गांव की, मैं उसको विलेज कहूँगा, उस विलेज की पॉपुलेशन ही को 11-12 हज़ार है। Yeah. वहाँ का एक ही टिम हॉर्टन है। हाँ, अच्छा, उस टिम हॉर्टन में वाइट भी हैं, सभी हैं, लेकिन उसमें अब पगड़ी वाले बच्चे सरदार पंजाबी वाह, वो भी आ चुके हैं, बेटियां हमारी आ चुकी हैं। और मैं जब भी ड्राइव थ्रू से जाता हूँ, कभी मुझे वो सर्व करते हैं तो मैं उनको साथ पंजाबी में उनका धन्यवाद करता हूँ। तो वो एक दिन ज़रा ज़्यादा रश नहीं था, मुझे कहने लगे कि आप भी इधर आ गए हैं, तुसी भी ਇੱਥੇ आ गए जी, पंजाबी बच्चा पूछे। मैंने कहा हाँ जी, असी भी इधर मूव हो गए। तो मैं कहा तुसी भी ਇੱਥੇ, कहता जी ਇੱਥੇ ही रह रहे हैं, स्टूडेंट सी ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕਫਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6-7 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। दुनिया बदल रही है जी। दुनिया को इस वक्त खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत शॉर्टेज ऑफ लेबर है। अमेरिका और कनाडा में बड़ी शॉर्टेज ऑफ लेबर है, उनको बड़ी प्रॉब्लम। ये तो छोड़िए, जापान जो कि इतना क्लोज्ड कंट्री है, जो किसी को अलाउ नहीं करता है जी, किसी भी और को अलाउ नहीं करता, वहाँ पर भी अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर लेके आए बाहर से। राइट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जापान जैसा कंट्री जी है जो अलाउ नहीं करता किसी को, राइट। है, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं कि हाउ वी कैन गेट लेबर फ्रॉम आउटसाइड। वो कॉन्ट्रैक्ट पर ले आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। राइट। डॉक्टर साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपने दोस्त का मैसेज भी देना चाहता हूँ। विशाल सैनी जी हमारे दोस्त हैं, उनकी लाइटो इमिग्रेशन कंपनी है। उसको आप एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए, लेकिन दोस्त हैं, मैं उन पर ट्रस्ट भी करता हूँ। ये स्टूडेंट्स को लाने का, इमिग्रेशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि कोई भी रब्ता करना चाहे विशाल जी से, तो इनका व्हाट्सएप नंबर है +1 306 612 2233 +1 306 612 2233। ये अभी थोड़ी देर बाद हम आपको स्क्रीन पे भी दे देंगे। तो मैंने कहा ये भी उनका भी मैसेज आजकल अच्छे जो हेरा फेरी ना करें जी उन इमिग्रेंट कंसल्टेंट की बड़ी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त। राइट हाँ जी, मैं ऐसे बच्चे जानता हूँ जिनके हजारों नहीं लाखों रुपये बर्बाद हो गए। राइट। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कि धोखा जो है वो इंसान की फितरत है। राइट। और हमारे कंट्रियों में तो ये वैसे भी प्रिवेलेंट है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। सो आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा नंबर दिया जी। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, 1306। जी। मैं डॉक्टर वही सुमित सिंह और विशाल जी हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर इनका भी थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वो +1 306 612 2233। ये आपको थोड़ी देर बाद हम स्क्रीन पे, नंबर भी बहुत आसान है, 2233। हाँ 2233। यस 2233 306 +1 306 और 306 612 2233 +1 306 612 2233। लाइटो इमिग्रेशन, व्हाट्सएप पे आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार जो भी इंटरेस्टेड हैं टू कम कनाडा, हाँ जी, कनाडा इज वेरी ओपन नाउ जी। दिस इज द राइट टाइम। यू कैन send your kids, or you can tell your friends and you can tell your relatives कि वहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी एडमिशन भी करवाते हैं यहाँ पर कॉलेजों में, और मेक श्योर करते हैं कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आप अच्छे तरीके से रह भी सकें। हाँ, मैं यहाँ पे अपने शिवम साहब को कहूँगा, शिवम साहब ये लाइटो को LYTO कर दें, लाइटो इमिग्रेशन। नंबर आपको आ गया, ये बार बार हम आपको दिखाते रहेंगे स्लाइड पे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी सिचुएशन है, चूंकि ये हमारी बातचीत के साथ बातचीत जुड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। अब लग रहा है कंपनीज को कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक तो एनर्जेटिक होते हैं, यंग है, आपकी तरह मेरी तरह बुरे तो नहीं है ना, यंग है, तो वो दूसरा उनको एंथुजियास्टिक है, ज़िंदगी का उन्हें अपनी ज़िंदगी बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ कनाडा में वो 20 घंटे की जो जॉब करने की मैक्सिमम थी ना, वो भी जो ख़त्म हो गई पाबंदी,
अब वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसका रीज़न मैंने जैसे पहले जी, कहा कि यहाँ पर बहुत लेबर शॉर्टेज है। मेरे पेशेंट हैं वो 50-60 एक अपने ऑफिस में आदमी रखते थे, अब उनके पास 30-40 हैं जी, और वो कोशिश कर रहे हैं, रोज चिल्लाते हैं बिल्कुल ठीक कि आओ, वो पे भी अच्छी देते हैं, राइट। लेकिन नहीं आ रहे लोगों को जो है, क्योंकि पीपल वांट टू वर्क नियर देयर होम्स, और जब उनको जॉब नियर देयर होम्स मिलती है तो वो क्यों बस में ड्राइव करके जी आए, 1 घंटा लगाएं, फिर 1 घंटा जाने में लगाएं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़े इश्यूज हैं डॉक्टर साहब। फिर कोविड ने आदत डाल दी बहुत सारे लोगों को घर से काम करने की। आज ही मैं बहुत बड़ा आर्टिकल था जी स्टार में कि यहाँ के जो लोग कंपनियों में काम करने वाले हैं, दे हैव स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू गो टू द ऑफिस। दे से इफ यू वांट, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि दे कैन नॉट इवन फायर देम बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज, राइट, एंड दे से वी विल वर्क for 1 day we can come but 4 days we will work from home, right. So ये एक नया ट्रेंड, ये आपको याद होना आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले शायद जर्मनी ने शुरू किया था, जब उन्होंने 30 आवर्स का डे 30 आवर्स का वीक बनाया था, राइट। तो उन्होंने ये काम शुरू किया था कि आप घर से भी कर सकते हो, और ऑफिस में भी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जब आपका दिल करे, राइट, आप ऑफिस में आ सकते हो, चाहे रात को, दिन को, शाम को, काम करके कम 8 घंटे अपने लगा के आप चले। लेकिन डॉक्टर साहब वो भी डिपेंड करता है ना काम की नेचर क्या है। अब जैसे मैकडोनल्ड का ड्राइव थ्रू है तो उसमें तो आपको सर्टेन टाइम पे ही बंदे चाहिए। नहीं, देखिए जो सर्विस इंडस्ट्री है जी, उसमें तो आदमियों को इन पर्सन में जाना पड़ता है, और वो अपने स्केड्यूल पे, राइट। लेकिन आईटी, फाइनेंस जी, जो और ऐसे चीजें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी, ये तो जाना ही पड़ना है। ये तो सर्विस इंडस्ट्री में तो कोई आप छूट ही नहीं है, मतलब यू हैव टू बी देयर इन पर्सन, यस, अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, यस। और उसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी कनाडा को समझने का ये एक बेहतरीन मौका है, राइट, ठीक है। और देखिए, इससे बढ़िया कंट्री सेटल होने के लिए शायद आपको ना कोई मिले, बिल्कुल जी। सो इट इज़ बेटर, इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं, तो वाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने हिंदूफोबिया की बात की, यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसकी बात की, जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो यहाँ पे ऐसी इंसिडेंसेस भी हो रहे हैं कनाडा में जो सैड भी हैं। मेरा ख्याल है उसकी वजह जॉब्स तो हैं, लेकिन स्टूडेंट अटैच नहीं है उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, राइट। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में से भी कुछ लोग एक्सप्लॉयटर्स होते हैं, बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सैड पार्ट है। पर एक बात है ताहिर साहब, मैंने इस पर बड़ा सोचा, बड़ा जी कई जगह पे मैंने बात भी की रेडियोज़ के ऊपर। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो एलिमेंट है ना जी, वो सिर्फ 2 से 5% है, ऐसा ही है। 2 से 5% एलिमेंट जो है, हल्ला गुल्ला जब करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है यहाँ पर, हाँ जी। अब कनाडा में तो अगर 100 आदमी भी इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो इसलिए मैं सारी कम्युनिटी को तो नहीं कहता, लेकिन यस, जो यहाँ आता है ये एक समझ के आए कि आपको जिंदगी का मौका मिला, ये ना हो कि आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। अभी 14 स्टूडेंट हैं जी पिछले हफ्ते डिपोर्ट हुए हैं उनकी अपनी कार्रवाइयों से। आप मेहरबानी करके जो भी यहाँ पर आना चाहता है वो मेक इट श्योर करे कि कनेडियन कानून के मुताबिक रहे, और यहाँ के कानून कोई सख्त नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर, हाँ जी, बहुत ही अच्छे कानून है। सो इसलिए यू मस्ट फॉलो देम एंड यू विल हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ। वंडरफुल। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे शुरू में जब इंट्रो की, हम क्वेश्चन भी आज ज़्यादा दोस्तों के लेंगे कि जो उनको कह दीजिए बेशक दे कैन स्टार्ट राइटिंग, वो हम 5 मिनट में आपके सवालात का जवाब देना शुरू कर देंगे, साथ अपनी भी गपशप करते रहेंगे, साथ सवालात भी आपके लेंगे। जो इटली की प्राइम मिनिस्टर पर हमने पिछले हफ्ते भी बात की, वो काफ़ी बड़े बयानात दे रही हैं। इटली यूरोप का अगर हम देखें तो यूके, फ्रांस और जर्मनी के बाद इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। वैसे इटली एक पुरानी ऑफ कोर्स सिविलाइजेशन है, रोम, अगर उस तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ये पहली जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है ना, वो इटली बनती है। जो ट्रेवल करना चाहता है अपनी कंट्री से बाहर,
वो रोम जरूर जाना चाहता है। रोम भी, और डॉक्टर साहब वहाँ तो इतने से खूबसूरत हैं जगह। नहीं, मैं तो इटली 4-5 बार गया हूँ जी। मैं Right. तो नीस ये वो सब जगह Right. घुमा हुआ हूँ। Yeah. लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, जी, उसने जो स्टेप लिए हैं, उसका जो एक बयान आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। Right. उसने कहा कि दिस कंट्री इज नॉट हेयर टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन whose parents don't want to work। एक लड़के के बच्चे के पीछे 700 यूरो जो है। मिलता था, जिनके 6 बच्चे हैं, आप इमेजिन कर लीजिए 4200 यूरो उनको मिल गया। उसने कहा कि आज से हम ये कुछ नहीं देंगे, है जी, और आपको जो काम करना पड़ेगा, इटालियन आपको आनी चाहिए, वरना यू विल नॉट बी एबल टू इवन सेटल हियर। यहाँ पर कोई नई मॉस्क नहीं बन सकती, हम डिसाइड करेंगे कि मॉस्क बननी है और कहाँ बननी है, और वहाँ पर भी जो लेक्चर या स्पीचेस होंगी वो इटालियन में होंगी, राइट, इटली लैंग्वेज में। राइट, राइट। हाँ जी, वो अपने कल्चर को रिटेन करना चाहते हैं। हाँ, कल्चर तो आपको पता ही है कैसे ये जाके टेक ओवर कर लेते हैं। जी जी जी, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें से ख़ास तौर पर जो बहुत ही माइन्यूट उनके अंदर से होते हैं ग्रुप्स, वो फिर अपने ये सारे करते हैं। देखिए बात ये है कि डॉक्टर साहब ये लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है। अब रिएक्शन के तौर पर हमने पिछले वीक बात की थी कि वहाँ पे राइट इमर्ज कर रहा है, इधर रिएक्शन दूसरा हो रहा था ब्राज़ील में, यहाँ पे लेफ्ट दोबारा वापस आना चाह रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये चलता रहता है। अब देखिए ना, कनाडा में स्टीफन हार्पर थे 2014 तक, तो एक तरह से राइट का था, 9 साल रहे वो प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले आपने और मैंने वो क्रिश्चियन की मलरूनी, नहीं, वो मलरूनी तो जरा पहले थे ना, पॉल मार्टन थे प्राइम मिनिस्टर हार्पर से पहले, वो लिबरल सरकार थी, वो ज्यादा लंबी नहीं चली थी, और उससे पहले कोई 12-13 साल सरकार चली थी क्रिश्चियन की। ठीक है ना, वो इंटरेस्टिंग आदमी थे। मैं जब कनाडा में आया था तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त का जो वो लेफ्ट का था वो डिफरेंट था डॉक्टर साहब, वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट के नहीं थे। मेरा ख्याल जस्टिन ट्रूडो ने आके जी लेफ्टिज्म का नाम ही बदल दिया। हाँ, नहीं, वो तो एक्सट्रीम, उन्होंने एक ट्रूडिज्म जो है वो एक नए किस्म की फिलॉसफी यहाँ शुरू कर दी। और जो और फिर जब से ये एनडीपी के साथ डॉक्टर साहब उनका हुआ है लव अफेयर, वो अपनी जगह पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब ये है कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं, इसको ऑफ कोर्स दुनिया में देखा जाएगा जी कि ये शायद रेसिस्ट कोई स्टेटमेंट है, सारा कुछ है। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये भी देखना है कि कनाडा आप और मैं आए थे कैनेडियन कल्चर और कैनेडियन वैल्यूज के लिए। यहाँ पे हम कनाडा को टेक ओवर करने के लिए नहीं आए थे, हम कनाडा का हिस्सा बनने के लिए आए थे। ठीक है ना, तो वो मतलब यूरोप में भी यही कि यूरोप में देखिए अगर कोई लिबिया से मोरक्को से उठ के आ रहा है, वहाँ निज़ाम ठीक नहीं है तो गया है ना वहाँ पे, अब वो वैसा ही निज़ाम वहाँ बनाना चाहता है लिबिया और मोरक्को वाले ही, तो फिर तो ये तो जाती है ना, अपने साथ भी जाती है, उस धरती के साथ भी जाती है। देखिए आप जिस कंट्री में जाते हैं जी, पहले तो उस कंट्री की लैंग्वेज अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। दैट्स नंबर 1। आज के ज़माने में लोग जाग रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हिंदू जाग रहा है कनाडा अमेरिका में और दुनिया में, ऐसे ही जो लोग हैं अपनी कंट्री के लिए वो जाग रहे हैं। इवन बड़े स्ट्रिक्ट बयानबाजी जो है वो इंग्लैंड जैसी कंट्री भी दे रही है। जर्मन में देखो, फ्रांस में देखो, हैं जी, स्कैंडिनेवियन नेशंस में देखो, ईस्टर्न यूरोप सारे का जी। अब पोलैंड, हंगरी, पोलैंड ने तो टोटल इटली की तरह बैन कर दिया। तो ये लोग अब जाग रहे हैं, पहले वो ये भी सोए हुए थे। अच्छा, जो जागता है उसको राइट विंग बना देते हैं। राइट, वो अपने कंट्री के लिए जागता है। देखिए जो आदमी अपनी कंट्री के लिए जागता है, राइट, हाँ जी, उसको आप राइट विंग कहो, लेफ्टिस्ट कहो, नेशनलिस्ट कहो, जो मर्जी कहो, मैं उनको नेशनलिस्ट कहता हूँ। हाँ, वो मतलब वो मेरे लिए बड़ी होगी, मेरे लिए वो राइट विंग नहीं, वो नेशनलिस्ट है। मुझे याद है जब प्रेसिडेंट जो अभी जो रिटायर हुआ है अपने फिलिपाइन का, जब वो बना, उसने ये कहा कि मैंने अपने कंट्री के लिए काम करना है, मैं यहाँ पर जितने भी ड्रगिस्ट हैं जो मेरी नेशन को ख़त्म कर रहे हैं, यूथ को ख़त्म कर रहे हैं, मैं उनको ख़त्म करूँगा।
बड़ा सारी दुनिया में हाँ जी तबाही मची, वो रुक गया, उसने अपना काम किया जो करना था, उसकी बेटी फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई। राइट। सो ये दुनिया जो है ना अब एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भाई अपने कंट्री के लिए आज अगर लेफ्टिस्ट जिसको आप कहते हो जी, वो भी अगर प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी बात ये जरूर करेगा कि यस आई हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट जो ऑफ माय बाइडन की कंट्री। मिसाल आपके सामने है ना, जो बाइडन जब इलेक्शन कैंपेन करते थे तो बातें और थी, तो जैसे ही वो आए सारी उन्होंने कहा एवरीथिंग फॉर अमेरिका, अमेरिका ठीक है ना, तो वो भी मतलब उन्होंने वो अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम क्वेश्चन लेना शुरू करें, हम परिचय में चूंकि हमने बात की थी वीगर मुस्लिम्स के हवाले से, तो वो आपने जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई ज़रा व्यूअर्स से शेयर करें। बेसिकली क्या है कि अभी यूनाइटेड नेशंस में ना एक रेजोल्यूशन आया चाइना के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया ने तो खैर पार्टिसिपेट नहीं किया, ना यस और नो, एब्सटेन रहे। 16 कंट्रीज एब्सटेन रही, 19 कंट्रीज ने चाइना के हक में वो कंडेम करना चाहते थे, सिर्फ 16 कंट्रीज ने कंडेम किया, 16 कंट्रीज न्यूट्रल रही क्योंकि उनके मेंबर 50-60 हैं। राइट। यूएनएससी जो न्यूट्रल नहीं वो भी असल में चाइना के हक में ही गए ना, और नेचुरली हाँ जी, और 19 ने उसके अगेंस्ट वोट डाली, यानी उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट और इनके चाइना के हक में, तो यानी चाइना को 35 वोट मिल गए। मैं हैरान हूँ जी कि चाइना के साथ जी जो है उसका अभी भी रसूख जो है वो दुनिया में बना हुआ, बड़ी इकोनॉमिक पावर है। नहीं पावर भी है, पर मैं ये समझता हूँ जब भी कोई लोग वार की बात करते हैं तो मैं आपको पता हमेशा ही कहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, मैंने वो देखी नहीं, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो जो 16 कंट्री जिन्होंने चाइना के खिलाफ वोट डाला, पाकिस्तान था? पाकिस्तान उसमें था? पाकिस्तान ने तो हक में डाला। अच्छा, यानी वो उन्होंने कहा कि आप वीगर मुस्लिम्स के साथ जो सलूक करना करते रहे, हक में डाला, यानी एब्सेंटी भी नहीं हुए, आके खुल के कहा जी आप जो सलूक कर सकते हैं। 5-6 कंट्रीज मुसलमान कंट्री जो है वो एब्सेंटी रही हैं। हाँ वो तो एब्सेंट रही होगी, नहीं, लेकिन वो भी तो उगर्स के मामले में तो उन्होंने कह दिया कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक है ना, एब्सेंटी का मतलब तो वोट ही है ना, वो यही मतलब वोट है। यही मतलब है कि आप जो कर रहे हो ठीक, साइलेंट वोट है, ठीक है ना जी, वो खुला वोट है। तो ये है सिचुएशन, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर क्वेश्चन आए और शिवम साहब से हम कहते हैं कि हमें दिखाना शुरू कर दें। देखिए आ गया जी क्वेश्चन। जी नाम मेरा लिख के, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इंडियन कल्चर, रशियन यूक्रेन वार कहाँ तक जाएगी, क्या ये वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है? देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कल मैंने कामरान बुखारी साहब से पूछा, जो शो आज ही गया, वो उन मामलात में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि रूस डेवस्टेटेड हुआ है, लेकिन ये भी बात है कि 7 महीने ओपन जंग वो निकाल गया। डॉक्टर साहब आज के समय 7 महीने जंग निकालना इट्स अ बिग मनी, बिग कॉस्ट। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने पूछा कि किस ओर जाएगा मामला, उस पर उन्होंने अच्छी बात की, मैं उन्हीं को कोट करते हुए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा कि रूस आसानी से वापस जाएगा 7 महीने की खज्जल ख्वारी के बाद, वो ये कहे कि जी चलें जी मैं अब हार मानता हूँ। वो एक और लगता है एक और खौफनाक स्ट्राइक करेगा ताकि दुनिया को मेज़ पे लाए, अपने अवाम को भी ये दिखाए कि हम पिसे हुए नहीं हैं। एक और खौफनाक स्ट्राइक करेगा और उसके बाद वो दुनिया को कहेगा कि अब आके मुझे मुज़ाकरात से बाहर निकालो। मैं स्ट्रेटजी देख रहा है ना? मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। जी एक तो ये देखता हूं कि जो अमेरिका के रशिया के अंदर लोग हैं वो इस वार के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। मैं ये करने लगा था बात विद इन रशिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां पर मतलब जो पुतिन साहब हैं उनको उल्टाया भी जा सकता है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि पुतिन फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसा स्वीयर स्टेप ले ले जिससे वर्ल्ड वार हो सकती है। अगर कल को वो न्यूक्लियर वार हाँ जी कहीं भी उसने शुरू कर दी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन वेस्टर्न वर्ल्ड कैन नॉट सिट साइलेंट, कैन नॉट। क्वेश्चन ये नहीं, अभी तो वो साइलेंट है, बट देन दे कैन नॉट। देखिए आज भी जो वहाँ पर यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार उनको देने से, उनकी मदद से लड़ रहा है। Absolutely. जितनी हेल्प इस कंट्री को दी गई है आज तक शायद किसी कंट्री को नहीं दी गई। नहीं, ये तो वो यूं लगता है कि यूक्रेन वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्रंट
या इस वक्त वो है, या बना हुआ, वो जंग का महाज बना, पीछे सारे वो खड़े हैं। हाँ, और वो खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि रशियन फौजें कैसे लड़ रही हैं, कैसे करती है। और फिर डॉक्टर साहब ये भी है कि जिस तरह रूस की आर्मी कुछ डिसीजंस नहीं कर पा रही, ये भी अभी कामरान बुखारी साहब का भी ये शो गया है तो 2 घंटे पहले ऑन एयर, व्यूअर्स देख सकते हैं, उसमें उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि लगता है कि रशियन आर्मी के अंदर से भी उनके खिलाफ डिसेंट है। तभी तो पुतिन को लोग थोड़ा हटा सकते हैं। अगर पुतिन को उठा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यही था कि वो आर्मी के ही जनरलों ने हटाना है, वो अंदर ही अंदर से उन्होंने हटाना है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्शन है, क्योंकि हजारों यंग लोग, सोल्जर्स जो हैं रशिया के, मारे गए। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत ही हिस्टोरिक बात कही थी, जो हम बार बार रिपीट करते हैं, पूरी दुनिया रिपीट करती है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि प्रेसिडेंट, ये जंग का ज़माना नहीं है। फिर उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने कहा अब ये डिप्लोमेटिकली और डेमोक्रेटिकली ही दुनिया में मसाइल इस तरह के सॉल्व होते हैं। अभी लास्ट वीक while talking to the president of Ukraine, he offered कि if you wish I can mediate and I can talk to Russia and I will try to mediate. Right. ये भी ऑफर दिया, ये भी ऑफर किया, बिल्कुल। और इस पे सुना है कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ये मीडिएशन से बात आगे जा चुकी है। आप पर चलो वो तो खैर कहने की बातें होती हैं, लेकिन लेट्स सी अगर प्रैक्टिकली कुछ आपको पता है बैक रूम में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और इंडिया इज इन अ पोजीशन टू आर्बिट्रेट बिटवीन, चूंकि वो वेस्ट तो दुश्मन है ना रूस का, वो तो उसके साथ नहीं बैठेंगे। चाइना भी नहीं बैठेगा, चूंकि चाइना खुद अपने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। लेकिन इंडिया इज इन अ पोजीशन, इज डीम्ड अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल फ्रॉम बाय बोथ पार्टीज। उन्होंने ऑफर किया, अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जी, अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अबाउट इंडिया टुडे अपोजिंग और अब्सटेन्स from voting at UNHRC against China। देखिए, ये तो हम पहली बात कर चुके हुए हैं, जरा इंडिया पे फोकस करें। इसी के ऊपर इंडिया की बात यह है कि इंडिया जो है वो हमेशा ये महसूस करता है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त बड़ी डिफरेंट किस्म की फ़िलासफ़ी चल रही है। जी। और वो फ़िलासफ़ी ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं जी, वेयर एज गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी चाइना भी यही कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान से बड़ा फर्क है, मैं यहाँ पे रोकूंगा। चाइना ने तो बकायदा कंसंट्रेशन कैंप में रखा है, इंडिया में तो खुदा न खास्ता ऐसा मसला नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं, मैंने जो वर्ड कहा वो थोड़ा सा कुछ भी हो एक्सप्लेन। देखिए डॉक्टर साहब, अब भी जैसे हमने बात की थी 2 हफ्ते पहले RSS के चीफ मौलाना इलियासी के घर में, सर वही मसला नहीं है। मेरे और आपके भारत में हजारों मुसलमान फ्रेंड हैं, हमारे व्यूअर्स भी हजारों हैं, मतलब मुसलमानों में जो भारत के हैं, हमारे पर्सनल फ्रेंड्स हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नो इशू विद दिस गवर्नमेंट, लेकिन जिनकी पॉलिटिक्स है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या जो NGOs की तनख्वाहें लेते हैं इसी बात पे, वो तो शोर कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स तो हमेशा हर जगह रहती है, ठीक है, वो तो रहेगी, लेकिन उसको हमें बताना जरूरी है। वो तो रहेगी, लेकिन ये है कि चाइना के मामले में हिंदुस्तान का न्यूट्रल ही एक सब्जेक्ट बनता था। उसकी वजह ये कि ट्रेड है, 100-150 बिलियन का, जी, $1 बिलियन, 120 बिलियन का ट्रेड है। नंबर 2 फ्रेंकली, भारत में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो वो चाइना, जो भारत में मुस्लिम्स हैं वो तो मतलब भारत उनका देश है, भारतीय सरकार उनकी सरकार है, उनके तो बहुत अच्छे मजमूई तौर पर तल्लुकात हैं प्रोपेगेंडे के बगैर। अब मैं भारतीय मुसलमानों से पूछता हूँ, भारत की सरकार को जरा छोड़ें, वो कितना चाइना के मुसलमानों के लिए जुलूस निकालते हैं? उनको तो छोड़िए, उनका खास जो पाकिस्तान है जी, सऊदी अरेबिया, चलो उनको तो छोड़िए, पाकिस्तान तो उनका चलो मजबूरियां हैं या पिट्ठू है या जो भी कुछ है। सऊदी अरेबिया क्या कभी अवैसी साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है चाइना के मुसलमानों के लिए? ये जरा मुझे बताइए ना, ठीक है ना। हम हमारे दोस्त जो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का सेल्फ क्लेम लीडर है ना। अच्छा, अब तो बैन हो गई वो पॉपुलर फ्रंट, ठीक है। कभी उन्होंने चाइना के मुसलमानों के लिए कोई स्टेटमेंट दी थी, कोई जलसा जुलूस निकाला दिल्ली में? सरकार को छोड़िए जरा,
भारत की सरकार या, को तो जरा छोड़िए ना जी। भारत कभी, अच्छा फिर ये जितने मतलब फ्रैंकली ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, निकाला है कोई जुलूस भारत के मुसलमानों ने? ये एक मेरा सवाल है। हाँ, उनके हक में, लेडीज के हक में कोई निकाला? किसी ने जुलूस निकाला। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है उसके हक में निकाले, क्योंकि उसकी तो मुझे इनसे एक्सपेक्टेशन ही कोई नहीं है ना। जो चाइनीज मुसलमान है उनके लिए तो जुलूस निकाले ना, और जो ईरान में हो रहा है उसके लिए सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो अब वो अगर उनके लिए नहीं है तो भारतीय सरकार ने तो अपना जो ट्रेड का वॉल्यूम है उसके लिए उन्होंने एब्सटेंसी दे दी। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना जी, उनको कई एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। Right. इट्स नॉट ओनली वन एस्पेक्ट। Right. दे हैव टू सी द ट्रेड, दे हैव टू सी द बॉर्डर्स, Yeah. दे हैव टू सी द रिलेशनशिप इज इम्प्रूविंग। Right. हाँ जी, बॉर्डर्स के ऊपर जो डिस्कशन हुई, फौजें वापस गई। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। देखिए ना, भारत का चाइना से जो इशू है वो लद्दाख का है, हाँ। या उनके अपने, वहां पे तो भारत खड़ा होगा। हाँ। बाकी वो जो बाहर के, क्योंकि फैसला हो रहा है। ठीक है। देखिए अभी जो अगर फौजें, कश्मीर पे कोई बात चाइना करता है डॉक्टर साहब, हाँ। तो भारत का मसला है, या। तो भारत कहेगा कि ये गलत है। या जैसे ये वो मीर का हुआ था या। मसला जिस पे चाइना ने वीटो किया था, या ठीक है, चाइना ने एक टेररिस्ट को सेव किया, वो तो लगातार कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो बेचारे इनोसेंट मुस्लिम्स हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला। इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया की पॉलिटिक्स। अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो उइगर्स के मुस्लिम्स हैं उनको कंसंट्रेशन कैंपों में रखा हुआ है। अच्छा, जो टेररिस्ट होता है चाइना उसको बचाता है, जो इनोसेंट उनको अच्छा। उधर से चलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होते अपने प्यारे मुसलमान वीगर मुस्लिम्स के लिए कि भाई ये इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। खुद भारत के जो मुसलमान हैं जो बड़ा कहते रहते हैं जी, हम जो वो ग्रुप, आपने ओवैसी की बात की कि जो ये समझता है कि मैं चैंपियन मुसलमानों का लीडर हूँ, हैं जी, उसने आज तक कोई बयान नहीं दिया, उसने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की। तो वो कभी दिल्ली में आपने सुना हो कई शाहीन बाग लगाओ, ठीक है ना जी, कभी फार्मर प्रोटेस्ट, वो जो बेचारे फार्मर हैं डॉक्टर साहब सिनकियान में, जो गरीब फार्मर्स हैं जिनको अंदर जेलों में डाला, उनकी औरतें काम कर रही हैं, उनके लिए कोई भारत के फार्मर्स बाहर निकले हों। चले, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, वो कहीं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, कपास की सारी वो काश्त वो करते हैं उधर। तो चलिए जी, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, पॉलिटिक्स इज अ फिल्थी गेम। ड्रीम 11 कोच पूछते हैं, व्हाई नॉट अगेंस्ट वोट, मतलब वोट अगेंस्ट क्यों नहीं? वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग रिसेंटली, you have heard, and there is no other answer except all those things which we have just said. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या अभी अगर क्वेश्चन नहीं आए तो अच्छा, ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है जी, डॉक्टर साहब आप पढ़िए। If Sanatana Dharma talks about universal values, why not they have accepted Abrahamic religion as part of their own? Also, question for Sharda Sahab. Namaste ji, do you think Sanatanis should research more about Ramana, Kamsa and Bali and respect them as part of Hinduism? पहले का जवाब अगर आप देना चाहें। जी जी, मैं वो देता हूँ। अजय मुगल साहब जी हमारे बड़े अच्छे वो हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और थैंक यू अजय जी, आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं। मैं लाइट नोट में कह रहा हूँ, जब हम आपका लास्ट नेम मुगल देखते हैं तो वो जो एक भारत का एक परंपरा है कि आप सनातनी भी हैं और साथ इब्राहिमिक नाम भी थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे मैंने अपने फैमिली नेम को कैरी किया हुआ है, हालांकि बड़ा वो अजीब सा नेम है, गोरा। वो पंजाब में डॉक्टर साहब ये था कि वो हमारे जो दादा परदादा थे ना, वो उनका कोई थोड़ा सा फेयर कलर था, तो इसी नाम के कोई 2-3 लोग थे। तो पंजाब में होता है कि वो यार उन्हें मिलन जा रहे हैं, क्यों वो जरा गोरा वहां से कोई 3-4 जनरेशन या 5 जनरेशन पहले ये नाम चला और वो फैमिली नेम बन गया। तो इसी तरह मुगल साहब भी इनका बन गया होगा, ठीक है ना जी। तो ये मैं लाइट नोट में बात कर रहा था, लेकिन जो आपने बात की कि सनातनी जो हमारे हैं यूनिवर्सल को मानते हैं, तो व्हाई नॉट इब्राहिमिक, ठीक है ना। तो वो आपने तो देखे ना, उसी स्पिरिट में थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, अब्राहमिक रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो 3 बड़े धर्मों से हैं, जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम।
और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने रिसेंटली इनकी दोबारा से पूरी की पूरी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, 66 बुक्स हैं बाय द वे। आई जस्ट वेंट थ्रू अगेन, क्योंकि मैं एक बुक लिख रहा हूँ तो और मुझे कोई एक्सट्रैक्ट चाहिए थे तो मैं उसमें से लिए हैं मैंने। तो बहुत उसमें इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, बहुत मार काट भी है, वो हर धर्म की हिस्ट्री में है। तो कोई हर्ज नहीं एज अ हिस्ट्री किसी भी धर्म को पढ़ना, उसको उसकी कोई अच्छी वैल्यू तो हर जगह है ना डॉक्टर साहब, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। धर्म देखिए इंसानों ने बनाया ना, ठीक उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी हैं। मैं तो यूनिवर्सल कहता हूँ, मैं आई एम अ बिलीवर, मैं यूनिवर्स को अपना गॉड कहता हूँ, राइट, कि मेरा गॉड, उसलिए मैं सभी की, मेरे लिए लॉर्ड शिवा हूँ। आप यूनिवर्स कहते हो, मैं नेचर को अपना गॉड कहता हूँ, बात तो एक ही है। मेरे लिए लॉर्ड गणेश जी हो, शिवा जी हो, अल्लाह हो, भगवान हो, क्राइस्ट हो, जीसस क्राइस्ट हो, मोसेस हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट, ठीक है, राइट। और ये है कि हाँ, मैं एक सर्टन तरीके से ग्रो अप किया हूँ, जिस तरह हर कोई करता है अपनी अपनी फैमिली में, वो आते पड़ जाती हैं, लेकिन हम इधर उधर से भी लेते हैं आते, तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सलिज्म बहुत अच्छा है। सेकंड पार्ट जो आपका है, मैं उसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया रेस्पेक्ट करती है पढ़े लिखे आदमी की, लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाए तो उसको भी कोशिश ये की जाती है कि इसको ठीक किया जाए। रावणा जो है, हाँ जी, बहुत मतलब वो दक्ष था वेदों में, लेकिन एट द सेम टाइम आप इमेजिन करिए, जब रावण मर रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा भी जाके उससे पूरी लाइफ की फिलॉसफी समझ ले, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन जो वो उसके जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे, उसके लिए उसको मरना पड़ा। जी, इसी तरीके से आपने और जो नाम लिए हैं, ये कर्मों की बात होती है कि अगर आप कर्म ठीक करोगे, हाँ जी, आप बहुत पढ़े लिखे, मैं लो जी मैं डॉक्टर हूँ जी, तो लेकिन मैं लोगों को मारना शुरू कर दूँ तो नेचुरली वन डे आई विल बी बिहाइंड बार। तो ये कर्म जो होते हैं ना, आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि राम ने लक्ष्मण को भेजा when he was dying, go and get some education from him, हाँ जी, वो तुम्हें बताएंगे, and he went there। तो ये नहीं बात कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी। आज भी आप जानते हैं हिंदुस्तान में कई जगह के ऊपर रावण की पूजा की जाती है, नॉट एज ए जो उसके कर्म थे, एज इंटेलेक्चुअल, as is cunningness। so ये जब कर्म डॉक्टर cunningness भी लाइफ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लाइफ, हम ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में लगे रहते हैं। लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रे शेड्स है। ये कर्म ठीक होने चाहिए बस। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटेंशन एंड डिलीवरी ऑफ इंटेंशन, that must be good। that should be good and that was not good। किस आदमी ने उसको हक दिया था कि वो सीता को उठा के लेके आता? Did anyone? नहीं, वो वहां पर ही कर्मों की खराबी शुरू हुई ना डॉक्टर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे वो लाइटो इमिग्रेशन का बार बार हम दिखा रहे हैं, तो जब भी आप में से कोई आपके रिलेटिव्स या कोई भी सज्जन कनाडा आना चाहें एज स्टूडेंट या इमिग्रेशन लेना चाहें, आप इनसे रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे +1 306 612 2233। सुमित सिंह जी हैं और विशाल सैनी हैं, तो आप टैग टीवी का रेफरेंस दे दीजिएगा, मैं फिर बाद में उनको कहूँगा कि वो फीस आपकी डिस्काउंट कर दें। हम नहीं उनसे कुछ लेंगे नहीं, आपके लिए वो डिस्काउंट। ये कौन सी कोई लाखों रुपए तो ये इसमें है। तो इसके अलावा क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। सौरभ जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बिल्कुल, जरूर लेते हैं। हेलो सर, आई एम इन सिडनी वाचिंग योर शो 4:20 AM। प्लीज टेल अबाउट USA पाकिस्तान रिलेशनशिप। अभी जैसा कि बाजवा साहब गए हैं USA। देखिए, अमेरिका इज ट्राइंग टू बी न्यूट्रल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एज आई अंडरस्टैंड, एंड अमेरिका इज ट्राइंग टू डू अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान को चीन से
थोड़ा सा अलग किया जाए। जैसे हमने श्रीलंका के मामले में देखा है जी, हिंदुस्तान ने कितनी मदद की, वरना चाइना शायद काफ़ी कुछ टेक ओवर कर लेता। तो ये एक टाइम होता है, जिस टाइम के ऊपर जैसे भी काम करना होता है उस तरीके से किया जाता है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है। जी डॉक्टर साहब, देखिए इस पे भी हमने कल काफ़ी बात की। आज का वो शो गया कामरान बुखारी साहब का, चूँकि बाजवा साहब वो तो वैसे भी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो जितने तल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब इमरान खान ने कर दिए है ना, वो अब उसको रिपेयर करना है। चूँकि वो कहते हैं जी कि ग़ुलामी से निकलना है, कितना ग़ुलामी से निकल पाएंगे? बस चलिए जी, ग़ुलामी पहली बात ये कि है ही कोई नहीं, आपकी अपनी मजबूरियाँ। अच्छा, वो कोई आपको डिक्टेट थोड़ी करते हैं। राइट। हाँ, अगर आप बैंक से मॉर्टगेज लेंगे तो वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन तो बैंक देगा ना कि भाई ये मॉर्टगेज हम आपको इस काम के लिए दे रहे हैं। पर उन्होंने तो इनको 50 साल बगैर किसी फ्री पैसा दिया। तो वो अच्छा जी, वो उससे नहीं तो क्या आप चाइना के पास जाएंगे जो कि गए थे आप? तो चाइना तो आपको बहुत लंबे सूदों में, यानी पाकिस्तान को लंबे सूदों में पैसे देता है, और वो तो फिर मल्टीप्लिकेशन इतनी होती है। अमेरिका की तरफ से तो वो 34-35 बिलियन डॉलर मिले वॉर ऑन टेरर के बाद, वो एड में ही खत्म हो गए ना, वापस गए, वो खाया पिया हाथ साफ किए। तो ये सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 7-8 हैं, हम कोशिश करते हैं 2-3 को क्विक रिस्पॉन्ड करें। जी, अरविंद जी का है, आपने जो इमिग्रेशन कांटेक्ट नंबर शेयर किया है उनसे कांटेक्ट करने पर जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। मेरा ख्याल है आप उनसे व्हाट्सएप पे कीजिए रब्ता, वो कोई ना कोई आपको रास्ता सुझा देंगे। ये जवाब वही दे सकते हैं। ये जवाब वही दे सकते हैं। हम तो बिल्कुल इसमें जी नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। हाँ, ये उनका पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी कोई भी टेलीविजन जो है वो उसका काम है कि ऐड को आगे पहुंचाना। तो जी, दीपक साहब का है क्वेश्चन फॉर डॉक्टर शारदा। सम इंडियन लिबरल से चोलाज वर नॉट हिंदूज। देखिए, हिस्ट्री को अगर आप बिल्कुल ही गायब करना चाहते हो, राइट जी, अभी चोलाज के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन आपको पता मूवी बनी है, बहुत बड़ी, एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मूवी। तो ये कहना कि जी अच्छा जी चोलाज हिंदू नहीं है, वो छत्रपति जो थे वो हिंदू नहीं है, फलाने, ये एक बातें करने की होती। कई बार ना लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि हम कंट्रोवर्सी में आए, हमारा नाम जाए। मैं तो कहता हूँ जो भी अपने आप को हिंदू तहजीब से जोड़े, हम उसको हिंदू समझते। ठीक है ना जी। जी, अगला क्वेश्चन कोई कम चल रहे हैं, रमेश जी का है। सर, जब पूरा मुल्क जुदा हुआ है तो राहुल गांधी कौन से भारत को जोड़, देखिए पॉलिटिक्स होती है, वो दुनिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। और वो ये सोच रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी बन जाऊं और महात्मा गांधी की तरह उस किस्म का मैं एक्शन लूं। शायद 3000 किलोमीटर चलने के बाद 1000-2000 लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। हर आदमी का ना एक अपना दिमाग में वहम होता है, विजन है। मैं कहता हूँ ये वहम है जी, ये वहम उनको निकालना पड़ना, क्योंकि पद यात्रा से लोग नहीं जुड़ते। लोग जुड़ते हैं आपके ख्यालों से। हाँ जी, आप कैसे उनको अपने साथ जोड़ सकते हो। आपका रैकेट जो है पिछले 8 साल का, वो बिल्कुल निकम्मा है। हाँ जी, और आने वाले टाइम के ऊपर मुझे नहीं नज़र आता। देखिए, मैं आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो जब तक ठीक नहीं होगी बात नहीं बनेगी। हाँ, बात नहीं बनेगी। जी, क्वेश्चन 1-2-3 क्विक लेते हैं। जी, हतेश जी का है, गुड इवनिंग, व्हाई इज द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर मूविंग टूवर्ड्स राइटर्स फिलॉसफी। हमने पीछे काफ़ी इसको किया है, ये एक्शन और रिएक्शन का है। ब्राज़ील में तो आप राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं। जो भी सरकार 8-10 साल रहती है ना किसी खास आइडियोलॉजी की, फिर उसके दूसरा आता है। अभी ये थोड़ा सा राइट के आएंगे यूरोप में। मैं आपको डॉक्टर दावे से कहता हूँ अगले 5 से 10 वर्षों में फिर लेफ्ट के लोग, नेचुरली ये हमेशा होता है। फेस चेंज डेमोक्रेसियों में हमेशा ये रहा है। हाँ जी, डिक्टेटरशिप में नहीं, पर डेमोक्रेसी में हमेशा रहा कि 10-15 साल एक ने राज किया, फिर वो आ जाते हैं। तो ये चलता ही रहता है। जी, इसी तरह कोई हम जो निपटाते जाएंगे। जी, नमस्ते सर। उस यूएस क्यों कश्मीर के पीछे पड़ा है? एक तरफ इंडिया साथ देने का बात करता है,
डॉक्टर साहब ये इस पे एक ट्वीट आई थी जिसमें मेरा ख्याल है वो यूएस एम्बेसी फ्रॉम इस्लामाबाद की एक ट्वीट थी, एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से। तो वो हमेशा यूएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर कहता था। उस ट्वीट में उन्होंने लिख दिया कि AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर ट्वीट के नीचे। वो मेरा ख्याल है कि वो चूंकि अब एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठा हुआ, भारत में तो नहीं है ना, अब वो पाकिस्तान की जो इच्छाओं है उसका वो कर रहा है, वो पालन आ रहा है कि that does not mean the whole US or the administration of US. Yes, जी कोई कम ले रहे हैं। Will India's reaction at UNHRC lead to some kind of conflict in Quad? I don't think so. कोई ऐसी नहीं बात। नहीं, वो ये बहुत छोटी बात है जी। अब मेरा ख्याल है तकरीबन आखिरी लेते हैं जो भी, अगर कोई है तो क्वेश्चंस, वरना ये है कि डॉक्टर साहब आज काफ़ी हमने अच्छी बातचीत कर ली। एक आखिरी मैंने प्रॉमिस किया है, क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल कर तो सकता है, करेगा नहीं। इंडिया ने आज तक हमला नहीं किसी पे किया बात तो जी, तो अब क्या करना है? हाँ मतलब करने की कैपेबिलिटी है लेकिन करेगा नहीं, आज तक किया ही नहीं। किया ही बिल्कुल। इसलिए ये इस किस्म का जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिकली जी मतलब आपको जरा हिस्ट्री सोचना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। हमने कोशिश की आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को लें और बड़ी अच्छी हमारी बातचीत रही, आपके साथ इंटरेक्शन भी रहा। चलते चलते लाइटो का फिर आ रहा है। हमारे दोस्त हैं विशाल सैनी जी और सुमित सिंह जी। कनाडा में भारत से कोई तकरीबन 2-2.5 लाख इमिग्रेंट आ रहे हैं साल के, तो ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को 2-2.5 लाख आ रहे हैं। कनाडा में जॉब्स की शॉर्टेज भी है। तो इनका कहना है, लाइटो वालों का कहना है, आप इनसे ही रब्ता कर लीजिए +1 और जो भी इनका नंबर है उस पर कि भाई +1 306 612 2233 व्हाट्सएप पे कि, और टैग टीवी का ज़रूर रेफरेंस दीजिए ताकि उनको पता चले कि टैग टीवी देखते हैं लोग, आप जैसे साथी देखते हैं, और उनको कहिए कि वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बाकी आप हमारी मदद यूँ कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे पट्टी पे जो डोनेट की इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। आप में से बहुत से उन्होंने पहले की भी हुई है, हम उसकी शुक्रगुजार हैं। कुछ और कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने शायद चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, दूसरों को कहें कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ अब कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है। जो कैनेडियन दोस्त सुन रहे हैं आपको हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, और जो भारत में, पाकिस्तान में और दूसरे देशों में सुन रहे हैं आप हमारे लिए अच्छी विशेष रखिए फॉर द लॉन्ग। डॉक्टर साहब कंक्लूड कीजिए। बस आपने अभी दशहरा मनाया और अब टाइम जो है दिवाली का आने वाला है। आप अपने आप को खुश रखिए, अपनी सेहत को ठीक रखिए और आने वाले टाइम को हमेशा पॉजिटिव सोचिए और टैग टीवी को देखते रहिए। सब्सक्राइब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों, मित्रों को, रिश्तेदारों को कहें कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सोशल मीडिया पर भी जब आप डालो तो एक लाइन लिख दो कि प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस टुडे एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.